की आवश्यकता नहीं है। कल एक व्यक्ति कहा कि हमको कारक ही समझ में नहीं आ रहा है, बाकी सब कुछ समझ में आ रहा है। तो हमने उसको कहा कि देखो, कारक में एक यणची की तरह यण नहीं करना है, या भवती की तरह सब गुण तिप लप लट ये सब कर दो। ये पूरी गंगा जी का हृदय क्षेत्र है, हार्द क्षेत्र है कि नहीं। भंवर चल रहा है ऐसा ऐसा, ना तो आप इधर जा पाएंगे ना इधर जा पाएंगे। इसको समझने की कोशिश करनी है और धीमे धीमे ही समझ में आएगा। आप सुनेंगे ही नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, क्यों अगली बार जब पढ़ेंगे तब भी यही काठिन्य समझ में आएगा। तो इस बार पूरा सुन लेंगे तो अगली बार की जो भूमिका है वो बन जाएगी, समझे कि नहीं। तो ध्यान दे के सुने तो अपने आप आपको ठीक से समझ में आएगा। कल विषय ये था कि परिमाण अर्थ में जो प्रथमा विभक्ति, दीक्षित जी का मत है कि परिमाण अर्थ में ही प्रथमा विभक्ति आती है, वह मत नव्याचार्यों को स्वीकृत नहीं है। क्यों? क्योंकि नव्याचार्य जो है वो पूरे सूत्र की एक धारा मानते हैं। अर्थात अगर कोई एक शब्द में आपसे उत्तर पूछे कि प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति, तो आप एक शब्द में कह सकते हैं प्रातिपदिकार्थे प्रथमा भवति। समझ में बात आई कि नहीं? एक शब्द में कह सकते हैं, नहीं तो आपको धाराएं बदलनी पड़ेंगी। फिर कहना पड़ेगा प्रातिपदिकार्थे प्रथमा, थोड़ी देर में कहना पड़ेगा परिमाणार्थे प्रथमा। तुरंत वह जिज्ञासा करेगा कि कस्मात् प्रातिपदिकात् परिमाणार्थे प्रथमा, तो बताना पड़ेगा कि परिमाण वाचकात् प्रातिपदिकात्। फिर वो पूछेगा कि कुतः लभ्यते, ये आप दो दो बार परिमाण कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, तब आपको कहना पड़ेगा कि आवृत्ति करनी पड़ेगी। तो व्याख्यान बढ़ता चला जा रहा है। जब तक यहाँ तक आप नहीं जाएंगे, आवृत्ति तक की चर्चा नहीं करेंगे, तब तक प्रश्न जो है वो बना रहेगा। समझ में बात आई कि नहीं? पर देखो, ये दोनों पक्ष जो हैं वो किसी को नीचा ऊंचा दिखाने के लिए नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कह दिया कि ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग है कि नहीं। ज्ञान ही भगत ही, ऐसी कुछ है कि नहीं। नहीं कछु भेदा, इन दोनों में वो तो ऐसा है कि अगुण ही सगुण ही। लेकिन ऐसी एक और पंक्ति है जिसमें गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ज्ञान और भक्ति ये दोनों दो नहीं है, ये दोनों एक ही है। और वैसे भी ज्ञान जो है वो निर्गुण की ओर ही जा रहा है, भक्ति सगुण की ओर जा रहा है, तो तात्पर्य अर्थ तो उसका वह निकल ही रहा है। समझे कि नहीं? ऐसे ही भेद नहीं है, किसी को नीचा ऊंचा दिखाने के लिए नहीं है। आपकी बुद्धि में एक वैशद्य हो, बुद्धि में विस्तार हो, चिंतन करने की क्षमता बढ़े, मनन करने की क्षमता बढ़े, इसके लिए ये सब प्रपंच किया जा रहा है। समझ में बात आई कि नहीं? तो दीक्षित जी जो मानते हैं उसके मानने में इष्ट बोध उनका जो है वो कारण है। वो कहते हैं कि अगर परिमाणार्थ में प्रथमा न मान के प्रातिपदिकार्थ में मानेंगे तो द्रोणो ब्रीहि का अभेदान्वय होने लगेगा। समझ में बात आई कि नहीं? नव्याचार्यों ने कहा कि अभेदान्वय में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि द्रोण शब्द की क्या कर देंगे, द्रोण परिमित में लक्षणा कर देंगे, है कि नहीं। अत्र द्रोण शब्द द्रोण परिमिते लाक्षणिका। समझ में बात आई कि नहीं? ये दोनों अलग अलग मत हैं। फिर इसके बाद जो चौथा बिंदु सूत्र में आया है, वचनम या वचन मात्रे प्रथमा। लिंग और परिमाण की तरह यह जो वचन है ये इसकी तरह नहीं है। वचन शब्द का जो ग्रहण किया गया है सूत्र में, ये वचन शब्द यहाँ संख्या अर्थ का बोधक है। अर्थात सूत्र बनाना चाहिए था प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण संख्या मात्रे प्रथमा। पाणिनि जी ने वचन मात्रे बनाया, उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो प्रसिद्ध कारण है जो हम लोग बार बार सुनते हैं, प्राचीन आचार्यों ने, पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्यों ने संख्या शब्द को वचन शब्द से व्यवहार किया। जहाँ कहीं प्राचीन वैयाकरणों को संख्या शब्द का प्रयोग करना था तो वहाँ वो लोग क्या प्रयोग करते थे, वचन। यह संकेत करने के लिए इस बहाने आपको भी पता चल गया। देखो, अगर संख्या मात्रे प्रथमा बनाते तो आपको ये पता ही नहीं चलता कि वचन शब्द का अर्थ संख्या होता है। अब कभी आप पुराण आदि का पाठ करें, वाचन करें, और वचन शब्द का वचन अर्थ करने पर आपको असंगति समझ में आए तो आप एक सेकंड में आप याद कर लेंगे कि वचनम संख्या, नहीं तो जीवन निकल जाएगा, आप वचनम उस पुराण के वचन शब्द की व्युत्पत्ति ही नहीं कर पाएंगे। समझ में बात आई कि नहीं? एक इसका दूसरा भी कारण समझ में आता है। दूसरा कारण क्या? जैसे गुरुजी कहते हैं कि गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे इत्यादि मंत्र में गण मतलब समूह होता है, तो गणा नाम की जगह समूहा नाम नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते कि बोल सकते हैं? कभी नहीं बोल सकते। ऐसे ही क्यों? क्योंकि वह अनादि काल से जो प्राप्त है,
ऐसे ही यह पाणिनि व्याकरण जो है 4000 सूत्र, ये पाणिनि जी की रचना जरूर है, पर पाणिनि जी इसके रचयिता नहीं है। पाणिनि जी इसके क्या हैं? प्रकाशक हैं, इसका प्रकाश करने वाले हैं। जैसे व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का प्रकाश किया, वाल्मीकि महर्षि ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का प्रकाश किया, और पुष्पदंताचार्य जी ने क्या किया? शिव महिम्न का प्रकाश किया। ऐसे ही पाणिनि जी ने प्रकाश किया। तो जिस रीति से, जिस प्रकार की पद्धति से सूत्र का स्वरूप प्राप्त है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन पाणिनि जी नहीं करते हैं। इसीलिए जैसे का तैसा रख दिया। और वचन शब्द का अर्थ संख्या होता ही है, इसीलिए वचनम संख्या। समझ में बात आई कि नहीं? पर संख्या मात्रे प्रथमा, यह जो वाक्य है, यह सूत्र में किस उद्देश्य से रखा गया? जैसे प्रातिपदिकार्थ की अपेक्षा लिंग का आधिक्य हो रहा था, और ऐसी परिस्थिति में प्रथमा प्राप्त नहीं है, क्योंकि मात्र शब्द का निवेश सूत्र में है। अतः पाणिनि जी ने क्या कर दिया था? लिंग का ग्रहण किया, है कि नहीं? परिमाण का ग्रहण किस कारण से किया? अभी आपने सुना। परिमाण ग्रहण किस लिए किया? इष्ट बोध की सिद्धि के लिए। द्रोणों ब्रीहि में इष्ट बोध हो जाए, इसकी सिद्धि के लिए परिमाण ग्रहण किया। वचन का ग्रहण किस लिए किया? ना तो वचन का ग्रहण लिंग की तरह किया, और ना ही वचन का ग्रहण परिमाण की तरह किया। अर्थात संख्या अर्थ में प्रथमा नहीं लाना है। ऐसे ही संख्या का आधिक्य होने पर प्रथमा सिद्ध करने के लिए संख्या ग्रहण नहीं किया गया है। उसका ग्रहण एक विशेष प्रकार के न्याय का बाध करने के लिए। जब हम लोग विशिष्ट विशिष्ट शब्दों में, संख्यावाचक कुछ शब्दों से जब हम लोग प्रथमा विभक्ति या विभक्तियों को लाने का प्रयास कर रहे थे, उस समय कोई समस्या आ रही थी, है कि नहीं? उस समस्या को दूर करने के लिए, उस न्याय का बाध करने के लिए ये संख्या का ग्रहण किया गया है। देखो, संख्या ग्रहण के हम लोग दो बिंदुओं पर विचार कर रहे हैं। संख्या ग्रहण संख्या का आधिक्य होने के कारण किया गया लिंग की तरह, तो ये नहीं किया गया, है कि नहीं? किस लिए किया गया? एक विशेष प्रकार का न्याय है, जिस न्याय का स्वरूप है उक्तार्थानाम अप्रयोगः। इस न्याय का बाध करने के लिए वचन शब्द का सूत्र में ग्रहण किया। पर पहले हम लोग ये विचार कर लें, ये समझ लें कि जैसे लिंग जो है वह प्रातिपदिक में अनियत है, ऐसे ही यत्किंचित प्रातिपदिक में लिंग जैसे अनियत है, ऐसे संख्या भी क्या है? प्रातिपदिक से बोधित होने वाली संख्या, ये भी क्या है? अनियत है। और संख्या तो हम समझते हैं कि सभी प्रकार के प्रातिपदिकों से, अब लिंग से तो मतलब नहीं, तो संख्या तो किसी भी प्रातिपदिक से आने वाली जो संख्या है या उससे बोध होने वाली जो संख्या है, वो संख्या हमेशा क्या रहती है? अनियत रहती है, संख्यावाचक प्रातिपदिकों को छोड़ करके, है कि नहीं? जैसे राम शब्द से आने वाली संख्या, राम एक, एकत्व, द्वित्व और बहुत्व, ये अनियत है। अगर राम में संख्या का जो है संख्या नियत हो जाए, तब तो फिर अगर एकत्व नियत है तो राम शब्द से हमेशा एक वचन ही आएगा। अगर द्वित्व नियत है तो राम शब्द से हमेशा क्या होगा? द्विवचन। पर ऐसा तो नहीं होता है, तीनों वचन आते हैं। इसका मतलब संख्या वहाँ पर अनियत है। कभी एकत्व प्रतीत होती है, कभी द्वित्व की प्रतीति, और कभी बहुत्व की प्रतीति। तो जब संख्या अनियत है, यह निश्चित हो गया, तो फिर संख्या के अनियत होने के कारण इस संख्या को हम लोग प्रातिपदिकार्थ की कोटि में नहीं स्वीकार कर सकते। अर्थात यह संख्या प्रातिपदिकार्थ कुक्षिप प्रविष्ट नहीं हो सकती। समझे कि नहीं? जब नहीं हो सकती, तो फिर मात्र पद का निवेश होने के कारण किसी भी प्रातिपदिक से जब आप प्रथमा करने जाएंगे, तो वहाँ सूत्रार्थ का समन्वय करेंगे ना। प्रातिपदिकार्थ मात्र प्रतीत होने पर प्रातिपदिक से प्रथमा आती है। राम शब्द से राम, रामत्व, पुंस्तो, ये प्रातिपदिकार्थ जो है वो नियत है, तो इसलिए प्रातिपदिकार्थ तो है, पर तन्मात्र नहीं है, क्योंकि संख्या भी यहाँ पर प्रतीत हो रही है। और संख्या प्रातिपदिकार्थ कभी नहीं हो सकती है। क्यों? अनियत होने के कारण, क्योंकि नियतोपस्थितिक अर्थ को ही प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। समझ में बात आ गई कि नहीं? तो अनियत होने के कारण यहाँ पर संख्या का आधिक्य हो गया, प्रातिपदिकार्थ मात्र नहीं मिला। इसीलिए ऐसे राम कृष्ण आदि शब्दों से प्रथमा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। प्रथमा करनी है, इसके लिए उपाय करना पड़ेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके लिए संख्या का ग्रहण किया गया है, ऐसा उत्तर दिया जा सकता था।
लेकिन जब इस प्रश्न का समाधान, इस दोष का निवारण प्रकारांतर से ही हो सकता है, तो फिर संख्या ग्रहण के बल पर इसका निवारण करने में कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि यदि हम कहेंगे कि संख्या ग्रहण बलात् अत्र संख्यायाः आधिक्यम सोढ़व्यम, तो सबसे पहले आप कह देंगे कि संख्या के आधिक्य की जो सहनता है वो तो हम सूत्र दो सूत्रों के आरंभ के बल पर ही कर सकते हैं। जब कर सकते हैं तो पुनरपि वचन ग्रहणम व्यर्थम, इसीलिए ऐसा उत्तर ही नहीं देना है कि वही अर्थ की संभावना बने। समझ में बात आई कि नहीं? तो संख्या का जो आधिक्य है वो क्यों हमारे लिए सोढ़व्य है? क्योंकि पाणिनि जी ने सूत्र ही ऐसे बना दिए। पाणिनि जी ने सूत्र बना दिया, द्वित्व और एकत्व की विवक्षा में द्विवचन एक वचन और बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन होता है। और विवक्षा का तो मतलब ही है, कभी किसी प्रातिपदिक से आप एकत्व की विवक्षा करेंगे, कभी किसी प्रातिपदिक से द्वित्व की विवक्षा करेंगे और कभी किसी प्रातिपदिक से बहुत्व की विवक्षा। यदि विवक्षा करने में आप स्वतंत्र नहीं हैं तो दोनों सूत्रों का बनाना व्यर्थ है। और विवक्षा करने में आप कह रहे हैं कि नहीं, सूत्रों के बनाने के कारण हम विवक्षा करने में स्वतंत्र हो गए हैं, इसका मतलब मात्र पद के द्वारा अब आप संख्या रूपी अर्थ को व्यावृत नहीं कर रहे हैं। अगर मात्र के द्वारा संख्या की जो अनियतता है उसको, उसके कारण उसको व्यावृत करेंगे तो फिर इन सूत्रों के बनाने का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि विवक्षा कभी कर ही नहीं पाएंगे। अगर प्रथमा लानी है तो राम में एक संख्या विशेष को नियत मानना पड़ेगा। मान लो एकत्व को नियत मान लिया तो अब आप कब उससे द्वित्व की विवक्षा कर पाएंगे, कब आप उससे बहुत्व की विवक्षा कर पाएंगे? कर नहीं सकते हैं। लगा कि नहीं लगा? अतः संख्यायाः आधिक्यम सोढ़व्यम, लेकिन उसके लिए वचन ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। सूत्रद्वयारंभ सामर्थ्यात् तत्र आधिक्यम सोढ़व्यम। लगा कि नहीं लगा? उसके आधिक्य की हम लोग उसको सहन कर सकते हैं। तो फिर प्रश्न बना रहा कि वचन ग्रहणम किमर्थम। तब हम लोग वचन ग्रहण के लिए दूसरा उत्तर ग्रंथकार स्वयं दे रहे हैं। यह क्या लिखा? वचनम संख्या एकः द्वौ बहवः। कहा वचन शब्द से संख्या लेना है और उसके उदाहरण क्या होंगे? एकः द्वौ बहवः। क्यों? देखो सुनो, इसीलिए ऐसे उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि संख्या जो है वो लिंग की तरह नहीं है। अगर लिंग की तरह होती तो रामः रामौ रामः यही उदाहरण दे देते, कृष्णः कृष्णौ कृष्णाः यही उदाहरण दे देते। इसीलिए ऐसे उदाहरण दिए जो संख्या बोधक प्रातिपदिक है। अर्थात वचन ग्रहण जो है वह इसीलिए किया गया है क्योंकि कुछ संख्या बोधक प्रातिपदिकों से प्रथमा विभक्ति की प्राप्ति नहीं है। सभी प्रातिपदिकों से प्रथमा प्राप्त है। जितने प्रातिपदिक हैं, केवल कौन प्रातिपदिक छूटेंगे? जो संख्या बोधक प्रातिपदिक हैं, उन संख्या बोधक प्रातिपदिक से प्रथमा विभक्ति नहीं हो पाएगी। समझ में बात आ गई कि नहीं? क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि उक्तार्थानाम अप्रयोगः न्याय जागरूक है, इसीलिए लिखा इह। आगे लिख रहे हैं इह उक्तार्थत्वात् विभक्तेः अप्राप्तौ वचनम। विभक्तेः मतलब प्रथमा विभक्तेः अप्राप्तौ। इह मतलब एकः द्वौ बहवः अस्मिन् प्रयोगे, है कि नहीं? इन प्रयोगों में उक्तार्थत्वात् जो एकत्व है, जो द्वित्व है, जो बहुत्व है वह उक्त है। इसलिए उक्त होने के कारण यहाँ पर विभक्ति की, प्रथमा विभक्ति की अप्राप्ति है। विभक्तेः अप्राप्तौ सत्याम इदम वचन ग्रहणम। इसीलिए क्या किया गया? वचन का ग्रहण किया गया। क्यों? क्योंकि न्याय है उक्तार्थानाम अप्रयोगः। उक्तार्थानाम मतलब, उक्तार्थानाम में बोलो विशेष दल क्या है? उक्तार्थानाम में कौन सा समास है? सहयोग तुम बोलो, उक्तार्थानाम में कौन सा समास है? हाँ, तो उक्तार्थानाम का विशेष दल क्या हुआ? शब्द, है कि नहीं? प्रातिपदिक नहीं कहे कि क्या कहना है? देखो, उक्तः अर्थः येषाम शब्दानाम, है कि नहीं? तेषाम उक्तार्थानाम शब्दानाम। जिन शब्दों के अर्थ का कथन हो चुका है, जैसे आप एक शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं, उस शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ शब्दांतर से वहाँ प्राप्त हो चुका है। तो जो शब्दांतर है जिसके द्वारा अर्थ प्राप्त हो चुका है, उसी अर्थ को कहने के लिए आप अगर शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं तो इस प्रकार के शब्दानाम, उक्तार्थानाम शब्दानाम अप्रयोगः भवति। अप्रयोग मतलब उच्चारणाभाव। ऐसे शब्दों का उच्चारण आप नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे एक शब्द है, एक शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? एक एकत्व। दो अर्थ है ना, स्वार्थ द्रव्य भाई। एकत्व विशिष्ट एक, ये भी कह सकते हैं, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है कि नहीं?
तो एक शब्द का जो अर्थ एकत्व है वो एकत्व संख्या है कि नहीं? उस एक शब्द के द्वारा जब एकत्व संख्या उक्त हो चुकी है तब उसी एकत्व संख्या का बोध कराने के लिए आप सु शब्द का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। समझे कि नहीं? जिस एक शब्द से एकत्व संख्या उक्त हो चुकी है, कथित हो चुकी है, उसी एकत्व संख्या का बोधक जो सु शब्द है, इदानीम उक्तार्थानाम मतलब सु शब्दस्य अप्रयोगः, ये न्याय कहेगा कि यहाँ पर आप सु शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। केवल राम शब्द में ऐसा नहीं है एक शब्द की तरह, क्योंकि राम शब्द का क्या अर्थ है? राम, रामत्व, पुंस्त। एकत्व का निर्णय आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वह अनियत है। हाँ, जब आप सु ले आएंगे, विसर्ग बोल देंगे, रामः बोल देंगे, अब आप निर्णय कर सकते हैं कि भाई सु के द्वारा एकत्व अर्थ निश्चित रूप से उक्त है, प्रतिपादित है, अतः रामः में किस संख्या का बोध करेंगे? एकत्व का। लेकिन प्रातिपदिक जो शुद्ध प्रातिपदिक है, उस शुद्ध प्रातिपदिक से आप राम प्रातिपदिक से एकत्वादि का निश्चय नहीं कर सकते हैं। पर एक प्रातिपदिक से संख्या बोधक होने के कारण इसमें तो आप एकत्व का निश्चय करेंगे कि नहीं? और आप एकत्व का निश्चय कर रहे हैं, इसका मतलब एकत्व अर्थ एक शब्द से उक्त है। अतः एकत्व अर्थ का बोध कराने के लिए जो है सु शब्द का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, अप्रयोग हो जाएगा। अप्रयोग हो जाएगा तो कभी एक शब्द से सु नहीं आएगा, एकह बन नहीं पाएगा। द्वि शब्द से जब द्वित्व अर्थ उक्त है तो कभी औ नहीं आएगा, इसीलिए दो नहीं बन पाएगा। और बहु शब्द से बहुत्व में जस नहीं आ पाएगा, इसलिए क्या नहीं बन पाएगा? बहवह, एकह, दो, बहवह, ये प्रयोग नहीं बन पाएंगे। समझ में बात आई कि नहीं? आप कहें कि एक शब्द से एकत्व उक्त है तो प्रथमा लाना है। प्रथमा किस लिए लाया जाता है? प्रथमा विभक्ति को पद साधुत्वार्थिका। तो जरूरी नहीं है तीनों विभक्तियाँ आए। हम एक शब्द से एकत्व उक्त है तो सु नहीं ला पाएंगे, औ ले आएंगे, काम भी बन गया कि नहीं? भाई प्रथमा विभक्ति मतलब सु औजस, तो एकत्व तो उक्त है पर द्वित्व तो उक्त तो नहीं ना है, तो द्वित्व ले आएंगे। द्वि शब्द से औ नहीं आएगा तो सु ले आएंगे, और बहु शब्द से जस नहीं आएगा तो उससे भी सु ले आएंगे। विरोधी विभक्ति ले आएंगे, तो विरोधी विभक्ति लाएंगे तो अनन्वयात उसका कोई औचित्य ही नहीं होगा। प्रकृति प्रत्यार्थयोः सहार्थम ब्रूतः प्रत्यार्थस्यैव प्राधान्यम, ये सारे जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि जब भी प्रकृति प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, यद्यपि ये सिद्धांत से यहाँ कोई लेना देना नहीं, पर ये सिद्धांत ये स्पष्ट कर देते हैं कि जब भी प्रकृति प्रत्यय का परस्पर आप उच्चारण करते हैं तो उन दोनों के अर्थों का समन्वय तो होना ही चाहिए, है कि नहीं? भू और ती, यहाँ प्रकृति है भू और प्रत्यय है ती। यहाँ प्रकृति प्रत्यार्थ में प्रत्यार्थ की प्रधानता नहीं होती है, क्योंकि भाव प्रधानम आख्यातम सत्व प्रधानानि नामानि। तो आख्यात स्थल में क्रियार्थ की प्रधानता होने से यहाँ प्रकृत्यर्थ प्रधान है और कृदंत स्थल में प्रत्यार्थ प्रधान है, ये अलग विषय है। पर इससे ये तो निर्णय हो रहा है ना कि दोनों में से एक प्रधान एक अप्रधान, इसका मतलब परस्पर संबंधी है। तो अनन्वित जो विभक्तियां हैं, जिस विभक्ति अर्थ का प्रकृति अर्थ में संबंध ही संभव नहीं है, ऐसी विभक्तियों को लाने में हम लोग समर्थ नहीं हैं, है कि नहीं? लाने लग जाए इसका मतलब पागलाई था, हम लोग पागल हो गए हैं, क्योंकि हम लोग विरुद्ध विभक्ति लाने लग रहे हैं। ये तो कहलाएगा उसी प्रकार का सिद्धांत कि आपको पद बनाना है तो पद बनाने के लिए कोई भी उपाय कर लो, कुछ भी मान लो और कहा कि विरुद्ध विभक्ति ले आए, पर विरुद्ध ला नहीं सकते हैं। जो ला सकते हैं वो आ नहीं रही है। क्यों? क्योंकि न्याय बैठा है क्या? उक्तार्थानाम अप्रयोगः। समझ में बात आ गई कि नहीं? अतः हम लोग क्या करें, तो पाणिनि जी ने इसीलिए क्या कर दिया, वचन ग्रहण कर दिया। अब वचन ग्रहण किया तो वचन ग्रहण का सामान्य अर्थ पहले करें। अभी तक तो हम लोग वचन ग्रहण से सीधा सीधा अर्थ निकालते हैं, पर लिखा है कि वचन ग्रहण सामर्थ्यात, ऐसा कुछ लिखा है ना। यह उक्तार्थत्वात् विभक्ते अप्राप्तौ वचनम, ठीक बात है। हाँ, तो वचनम मतलब वचन ग्रहणम। अब वचन ग्रहण आपने कर दिया तो वचन ग्रहण का अर्थ क्या बनाए थे? वचन मात्रे प्रथमा, यही वाक्य बनेगा कि नहीं? अर्थात संख्या मात्रे प्रथमा स्यात्, संख्या मात्र अर्थ प्रतीत होने पर प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। अर्थात जिस प्रातिपदिक से संख्या मात्र की प्रतीति होती हो, ऐसे प्रातिपदिकों से क्या विभक्ति होती है? प्रथमा। एक, द्वि, बहु इत्यादि सब संख्या बोधक प्रातिपदिक हैं,
अतः इन प्रातिपदिकों से क्या हो जाएगी? प्रथमा। इस वाक्य के बल पर वचन ग्रहण जो किया, इसी के बल पर। जब वचन ग्रहण नहीं किया और प्रथमा ला रहे थे तो उक्तार्थानाम प्रयोगः न्याय बाध बना रहा था, वहां बाध पैदा कर रहा था। जब वचन ग्रहण किया, अगर इसके बाद भी उक्तार्थानाम प्रयोगः न्याय यहाँ पर लगने लग जाए तो फिर तो वचन ग्रहण का सर्वथा वही अर्थ हो जाएगा। इसीलिए वचन ग्रहण सामर्थ्यात् अत्र न्यायः न प्रवर्तते। वह जो उक्तार्थानाम प्रयोगः न्याय है वह इस सूत्र की विषयता में एक द्वि बहु इत्यादि प्रयोगों की विषयता में प्राप्त जो है नहीं होगा। इसीलिए एक शब्द से सु आ जाएगा, द्वि शब्द से बहु औ आ जाएगा और बहु शब्द से जस आ जाएगा। विरुद्ध विभक्तियां हम लोग क्यों नहीं लाए? क्योंकि अनन्वितार्थ विभक्ति कल्पनापेक्षया अन्वितार्थ विभक्ति कल्पना न्याय्या। आप ऐसे विभक्ति की कल्पना करें जिसका प्रकृति अर्थ के साथ अनन्वय है, तो ऐसे विभक्ति की कल्पना करने की अपेक्षा कौन विभक्ति कल्पना करें जिसके अर्थ का प्रकृति अर्थ के साथ अन्वय बन रहा है, संबंध बन रहा है। वो जब विभक्ति लाने का प्रयास कर रहे हैं तो न्याय बाधा पैदा किया। इसीलिए न्याय का बाध करने के लिए वचन ग्रहणम सूत्रे कृतम लगा कि नहीं? तो विभक्ते अप्राप्तौ में हेतु क्या है? उक्तार्थानाम प्रयोगा इति न्यायात अत्र कथम न प्रवर्तते, तो उत्तर दिया वचन ग्रहण बलात्। लग गया कि नहीं लगा? हाँ। संबोधन च। अब जैसे हमने लिंग और परिमाण को समझा, या केवल दीक्षित जी के मत में विचार करें तो जैसे हमने लिंग को समझा। देखो, अभी वचन ग्रहण के ऊपर विचार करने से एक बात आप ध्यान कर सकते हैं। कल हमने कहा था और पहले से भी कहते आ रहे हैं बार बार, जब नागेश की मत को हम लोग कहने जाते हैं तो बार बार एक बात कहते हैं कि लिंगवत विशेष्यान्वयी परिमाण रखो। क्यों? क्योंकि एक सी धारा बहती रहे, कहते हैं कि नहीं? पर एक सी धारा नहीं बह रही है। वचन ग्रहण में धारा बदल गई। वचन ग्रहण जो है लिंगवत विशेष्यान्वयी किसी ने नहीं कहा, चाहे नव्याचार्य हों चाहे प्राचीन आचार्य हों। वचन ग्रहण को किस लिए माना गया? न्याय बाधात है कि नहीं? न्याय के बाध के लिए। अब तीनों अलग अलग हो गए। लिंग ग्रहणम जो है लिंगाधिक्य प्रथमा सिद्ध्यर्थम दीक्षित जी की मत में, परिमाण ग्रहणम परिमाण वाचकात् प्रातिपदिकात् परिमाणार्थे प्रथमा सिद्ध्यर्थम, और वचन ग्रहणम उक्तार्थानाम प्रयोगा इति न्याय बाध द्वारा संख्यावाचकात् प्रातिपदिकात् प्रथमा सिद्ध्यर्थम। ये तीनों अलग अलग हो गई तो कोई समस्या नहीं है। तीनों बिंदु जो हैं वो अलग अलग केंद्र में जा रहे हैं तो कोई बाधा नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि श्रीमद् भागवत का एक वाक्य है, सर्वम न्याय्यम युक्तिमत्वात् विदुषाम किम अशोभनम। ये श्रीमद् भागवत के उस किसी स्कंद में है, एकादश स्कंद में भगवान ही ये वाक्य कह रहे हैं उद्धव जी से। सर्वम न्याय्यम, अगर न्याय पूर्वक बात कही जाए, युक्तिमत्वात् है कि नहीं? अगर युक्ति युक्त तर्क दे करके बात कही जाए तो वो क्या है? सब कुछ न्यायी है। विद्वानों के लिए कोई भी बात अशोभनीय नहीं होती है। ये बहुत अच्छी पंक्ति है कि नहीं? इसी पंक्ति के कारण तो हमारे यहाँ शंकराचार्य की परंपरा के जो आदर्श हैं उनको मान करके लोग वहीं पहुँचते हैं, और रामानंदाचार्य की परंपरा के जो आदर्श हैं उनको मान करके लोग अपनी जगह पहुँचते हैं। उनकी बात भी ठीक है, इनकी बात भी ठीक है, और उनकी बात भी ठीक है। सभी सिद्धांत जो हैं अगर वह आर्ष हैं, परंपरा से जुड़े हुए हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत को अवश्य छात्रों को स्वाध्याय क्रम में लाना चाहिए, क्योंकि अभी से जब आप मूल पारायण क्रम में लाएंगे तब 3-4 साल बाद कुछ अर्थ समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है। और किसी पुराण की बात हम नहीं कर रहे, भागवत जी की बात कर रहे हैं। बहुत उसमें क्लेश रहता है अर्थ के बोध होने में। एक तो संवाद इतने चल रहे हैं, इधर विदुर जी का मैत्री जी से चल रहा है, उधर जो है युधिष्ठिर जी का नारद जी से चल रहा है। इतने संवाद हैं कि पता ही नहीं आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। समझ में बात आई कि नहीं? तो दोनों सिद्धांत बिल्कुल अपनी जगह ठीक हैं। बस हमको ये ध्यान रखना है कि जब एक सिद्धांत बोलें तो दूसरे को मिला के प्रश्न नहीं कर देना है, और दूसरा सिद्धांत बोलें तो पहले को मिला के प्रश्न नहीं करना है। धर्म शब्द में ध्रिय धारणे धातु है, धृंग धारणे है, ध्रिय धारणे, धृंग धारणे है, जो भी है आप बता सकते हैं क्या धातु है? ध्रिय धारणे, ठीक कह रहा है, ध्रिय धारणे और धृंग अवस्थाने। अब ध्रिय धारणे को लेके आपने धर्म शब्द की व्याख्या की,
हम धृंग अवस्थाने को लेकर के प्रश्न करने लग जाएं, इसका मतलब हमारी बुद्धि में ही कुंद हो गया है कि नहीं, कुंद नामक रोग हो गया है। तो दोनों अलग अलग धाराएं हैं। आप इसका प्रश्न उसमें करेंगे तो ना आपको समझ में आएगा, ना फिर अपने समझने में भी अलग अलग विषय दोनों में रखना है। समझ में बात आ गई कि नहीं? तो जैसे लिंग ग्रहण किया गया है, ऐसे ही वचन ग्रहण किया, ऐसे ही संबोधने चा में संबोधने ग्रहण किया गया है। संबोधने चा में चकारात प्रथमा की अनुवृत्ति आएगी तो संबोधने प्रातिपदिकात प्रथमा स्यात्, है कि नहीं? संबोधने मतलब संबोधनार्थे, संबोधन अर्थ की प्रतीति होने पर प्रातिपदिक से प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन अर्थ क्या है? क्या ये अर्थ भी स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारक में प्रतीत हो जाता है या इनसे अतिरिक्त है? अतिरिक्त है, फिर नियत है कि अनियत है, क्या विचार करें? तो संबोधन जो है वो संबोधन कोई अलग अर्थ नहीं है ऐसा। संबोधन जो है वो द्रव्य को ही हम लोग संबोधन की कोटि में लेते हैं। जो व्यक्ति विशेष है उसी व्यक्ति विशेष को क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। और संबोधित करने की जो स्थिति है, जो क्रिया है, उसी क्रिया का नाम तो संबोधन है कि नहीं? क्योंकि व्यक्ति संबोधन नहीं कहलाता, व्यक्ति का संबोधन किया जाता है तो व्यक्ति क्या होता है? संबोधित होता है। तो संबोधन लुट प्रत्यांत है, इसका मतलब क्रिया विशेष का ही नाम क्या है? संबोधन। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा कि संबोधन का कहाँ संबंध होता है? क्रिया में संबंध होता है कि नहीं? 8 ऐसे तत्व हैं, जिन 8 ऐसे सिद्धांत हैं व्याकरण में, जहाँ पदार्थों का अन्वय कहाँ होता है? क्रिया में ही होता है। आप भूषण सार की उस कारिका को रटेंगे, हमको तो याद नहीं है पूरी, है कि नहीं? हम बारंबार कहते हैं कि रट लीजिए उसको, हम स्वयं रट नहीं पाए अभी तक। 8वीं संख्या और 7वीं 8वीं या 8वीं 9वीं संख्या की कारिकाएँ हैं, जिसमें कह रहे हैं साधुत्वम अष्टकस्यास्य क्रियैवित्यभिधारताम। अगर इन 8 पदार्थों का क्रिया में संबंध नहीं होगा तो इनकी साधुता ही नहीं होगी। जैसे कारक हमेशा क्रियान्वयी चाहिए, ऐसे ही संबोधन को भी क्या चाहिए? हमेशा क्रियान्वयी चाहिए। 2 नय होते हैं, प्रसज्य नय और परिउदास नय। इसमें एक नय हमेशा क्रियान्वयी होना चाहिए। कौन सा नय? प्रसज्य नय, है कि नहीं? इसीलिए इस प्रसज्य नय का नाम क्या है? असमस्त नय, क्योंकि क्रिया में अन्वयी है, इसीलिए सामर्थ्य नहीं बनता है। आप लोग बारंबार सुने हैं अनतिचा जैसे सूत्रों में। तो कहने का मतलब यह जो संबोधन है, यह संबोधन क्रियात्मक ही है। क्रियात्मक है तो क्या स्वरूप है? अभिमुखीकरणम संबोधनम, है कि नहीं? आप किसी अन्यत्र अभिमुख व्यक्ति का इदानीम अपनी ओर अभिमुखीकरण करेंगे तब उसका नाम क्या है? संबोधन। इसलिए अनिवार्य नहीं है कि बहुत निकट बैठे व्यक्ति का ही संबोधन किया जा सकता है या दूर रहे हुए व्यक्ति का ही संबोधन किया जा सकता है, ऐसा अनिवार्य नहीं है। कभी कभी दूर बैठा व्यक्ति भी आपकी ओर ही अभिमुख होता है। पांडाल में हम लोग बैठते हैं कभी, अब तो आगे बैठने मिल जाता है मान लो, लेकिन प्रारंभ काल में जब कभी लेट पहुँचे तो आगे जाने की तो हिम्मत नहीं, कैसे चले जाएं, तो पीछे ही बैठ जाते थे, सबसे पीछे। तो इतना दूरी बनी है कि नहीं बनी है? लेकिन वहाँ से भी जो वक्ता महानुभाव हैं, गुरुजन जो कथा कर रहे हैं, उनकी ओर आप बिल्कुल अभिमुखीकरण अपना किए रहते हैं। तो बहुत निकटता नहीं है। और निकट बैठे संगीत वाले वो अपना संगीत गाने के बाद फिर उनको कोई मतलब नहीं है। सबकी बात हम नहीं करते, पर प्रायः ऐसे ही होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि आप रोने का प्रसंग आ रहा है कि हंसने का। हाँ, जब गाने का नंबर आएगा तो अपना गा देते हैं। तो इतना निकट रह के भी अभिमुखीकरण उनका नहीं रहता है, और दूर रहे व्यक्ति का भी क्या हो जाता है? अभिमुखीकरण। इसीलिए एक सिद्धांत सीधा है कि अन्यत्र जो सम्मुख व्यक्ति है उसको वहाँ से विमुख करके अपनी ओर अभिमुख करने की क्रिया का नाम क्या है? प्रक्रिया का नाम संबोधन। समझ में बात आई कि नहीं? और यह जो संबोधन है ये लिंग की तरह है, ये अनियत है। कभी आप राम शब्द का उच्चारण करेंगे तो संबोधन के लिए नहीं करेंगे, अभिमुखीकरण करने के लिए नहीं करेंगे। और कभी राम शब्द का उच्चारण करेंगे तो क्या करेंगे? अभिमुखीकरण करने के लिए प्रयोग करेंगे। जब रामात बोल रहे हैं तो रामात बोलते समय कोई अनिवार्य नहीं है कि आप अभिमुखीकरण कर रहे हैं। राम यहाँ है भी नहीं, अब हमारे सामने थोड़ी राम यहाँ प्रकट हो गए हैं। यद्यपि हमारी योग्यता ना होने के कारण ऐसा हो रहा है, पर भी प्रकट तो नहीं है। लेकिन आप श्लोक बोलते हैं रामा तृष्यति काल भीम भुजगो,
तो इदानीं जब रामात रामस्व प्रयोग बोले जा रहे हैं, तब राम शब्द में संबोधन की प्रतीति किसी को नहीं हो रही है। अगर हो रही होती तो प्रथमा नहीं आती वहाँ, है कि नहीं। संबोधन की प्रतीति नहीं हो रही है और कभी कभी संबोधन की प्रतीति होती है। इसका मतलब यह भी अनियत अर्थ है। यह जो संबोधन रूपी अर्थ है, यह प्रातिपदिक से प्राप्त होने वाला अनियत अर्थ है। और अनियत जो अर्थ होता है वह क्या है, प्रातिपदिकार्थ नहीं होता। तो ये प्रातिपदिकार्थ भी नहीं है। और राम शब्द से जब संबोधनार्थ की प्रतीति हो रही है तो यहाँ से प्रथमा करनी भी है। समझ में बात आई कि नहीं। जैसे तट शब्द से अनियत लिंग अर्थ होने के कारण प्रथमा प्राप्त नहीं है, ऐसे ही जब संबोधन अर्थ की प्रतीति राम शब्द में हो रही है तब राम शब्द से प्रथमा की प्राप्ति नहीं है, करनी है प्रथमा। अतः उसके लिए क्या कर दिया गया, संबोधनेचा सूत्र बना दिया गया। बिल्कुल लिंग की तरह इसकी व्यवस्था है। इसीलिए संबोधनेचा सूत्र का क्या अर्थ हम लोग करेंगे, प्रातिपदिकार्थापेक्षया यत्र संबोधनम अधिकम भासते तत्र संबोधने प्रथमा नहीं, प्रातिपदिकार्थे प्रथमा, है कि नहीं। प्रथमा संबोधन अर्थ में नहीं हो रही है, प्रथमा किस अर्थ में हो रही है। लेकिन जब संबोधनार्थ प्रतीत हो रहा है तो अनियत होने के कारण, मात्र पद का निवेश होने के कारण प्रथमा प्राप्त नहीं है। अतः इदम सूत्रम, इसीलिए इस सूत्र का क्या किया गया, पृथक आरंभ किया गया। इसीलिए भाष्यकार ने जब प्रातिपदिकार्थ इतने लंबे चौड़े सूत्र को अर्थे प्रथमा में बदला तो वहाँ संबोधनेचा को भी हटा दिया गया, इसको भी प्रकारांतर से सिद्ध कर दिया गया। समझ में बात आई कि नहीं। बस समय आज पूरा हो गया है, थोड़ा आज कार्य भी और हैं, इसीलिए इतना ही समय रख के फिर हम लोग कल से द्वितीया कारक को प्रारंभ करेंगे। आप लोग थोड़ा इसको लगा करके आइए।